क्वेश्चन नंबर 8 मैट्रिक्स गिवन है 0 -4 + i 4 + i एंड 0। ठीक है, ये मैट्रिक्स है। हमें बताना है कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, हेर्मिशियन है या फिर स्क्यू हेर्मिशियन है। तो इन चारों में से एक ऑप्शन सही है। हमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन चारों को देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमारा क्लियर हो जाएगा। स्क्यू मैट्रिक्स क्या होता है? ठीक है, स्क्यू मैट्रिक्स सबसे पहले हम देख लेते हैं स्क्यू मैट्रिक्स क्या होता है, सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, हम देख लेते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसका सिंपल सा जो एक्यूरेट जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो क्या होता है, ये क्या होता है, ए ट्रांसपोज। ठीक है, अगर हमारे पास मैट्रिक्स है और यदि उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पे वो जो रिजल्ट आए वो ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के इक्वल ही आए, सिमिलर ही आए, ठीक है, उसके इक्वल ही आए, तो हम बोलेंगे कि जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो चेक कर लेते हैं कि क्या ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम इसको सपोज करते हैं कि ये मैट्रिक्स ए है। ठीक है, अब इसका हम ट्रांसपोज करते हैं, क्योंकि हमें सिमेट्रिक चेक करना है तो हम इसका ट्रांसपोज करेंगे। जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे ए ट्रांसपोज इक्वल्स 0 -4 + i 4 + i एंड 0। ठीक है, तो क्या ये ए के बराबर है? नहीं। ठीक है, ये ए के बराबर नहीं है, तो हम यहाँ पर इसको क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, इसको क्रॉस कर देंगे क्योंकि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के इक्वल ही होता है। अब हम चेक करते हैं स्क्यू मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑप्शन नंबर बी। तो इसकी जो मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है वो क्या बोलती है कि ए ट्रांसपोज जो है वो नेगेटिव ऑफ ए के बराबर होना चाहिए। ठीक है, और साथ में ठीक है, साथ ही साथ में ऑल एलिमेंट्स ऑफ मेन डायगोनल्स आर 0। ठीक है, मैट्रिक्स का जो मेन डायगोनल है, ठीक है, वो उसमें जो एलिमेंट्स है वो सारे के सारे 0 होने चाहिए। तो इसकी उस मैट्रिक्स में दो कंडीशन है। पहले तो ए ट्रांसपोज वो नेगेटिव ऑफ ए के बराबर होना चाहिए और ऑल एलिमेंट्स ऑफ मेन डायगोनल्स आर 0। ठीक है, मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। तो हम चेक करते हैं कि क्या ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ से कि मेन डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो 0 हैं। तो हाँ, यहाँ पर मेन डायगोनल के जो एलिमेंट हैं वो सारे के सारे 0 हैं। अब हम सेकेंड कंडीशन को देखते हैं, ए ट्रांसपोज। ठीक है, ए ट्रांसपोज हमने क्या निकाला था? 0 -4 + i 4 + i एंड 0। ठीक है, अब हम इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं। ठीक है, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर 0 -4 - i 4 - i और 0। ठीक है, अब हम देखेंगे कि क्या ये मैट्रिक्स, ठीक है, माइनस के बाद जो मैट्रिक्स है वो ए मैट्रिक्स के बराबर है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये मैट्रिक्स ए के बराबर नहीं है, तो फिर से जो ऑप्शन बी है वो गलत ऑप्शन है। ठीक, मैट्रिक्स ए इज नॉट ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बिकॉज इट डजंट फुलफिल द कंडीशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक। अब चेक करते हैं तीसरा, हेर्मिशियन मैट्रिक्स। तो इसकी जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, हेर्मिशियन मैट्रिक्स। इसकी जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो क्या बोलती है कि मस्ट बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, जिस मैट्रिक्स को हम चेक कर रहे हैं कि क्या ये हेर्मिशियन है या नहीं है, तो सबसे पहले वो क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर स्क्वायर नहीं है तो फिर तो बात ही ख़त्म, वो तो हेर्मिशियन हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या वो मैट्रिक्स हेर्मिशियन मैट्रिक्स है। यदि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो फिर हम सेकंड कंडीशन पे जाएंगे। सेकंड कंडीशन क्या बोलता है?
ए ट्रांसपोज का कंजुगेट वो ए के बराबर होना चाहिए, ठीक है। कंजुगेट ट्रांसपोज, या फिर सिंपली हम बोल सकते हैं कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द ओरिजिनल मैट्रिक्स। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो हम बोलेंगे कि मैट्रिक्स ये हेर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो हम देख रहे हैं कि ए क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, A2 × 2 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब हम ए ट्रांसपोज देखते हैं क्या है। ए ट्रांसपोज हमने निकाला था 0 4 + i -4 + i और 0, ठीक है। अब इसका हम कंजुगेट करते हैं, ठीक है। कंजुगेट मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने पढ़ा होगा, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देते हैं और जो रियल पार्ट है उसको साइन उसका सेम रखते हैं। तो इसका कंजुगेट क्या होगा, ए ट्रांसपोज का कंजुगेट, ठीक है। ये हो जाएगा 0 4 - i -4 -i और 0, ठीक है। अब हम देखेंगे कि क्या ये मैट्रिक्स ए के बराबर है, नहीं, ठीक है। ये मैट्रिक्स ए के बराबर नहीं है, ठीक है। ए ट्रांसपोज का कंजुगेट इज नॉट इक्वल टू ओरिजिनल मैट्रिक्स ए। तो हम बोलेंगे कि ये ऑप्शन भी गलत ऑप्शन है, ये हेर्मिशियन मैट्रिक्स नहीं। अब बच्चा लास्ट ऑप्शन, तो यही सही ऑप्शन होगा। फिर भी हम चेक कर लेते हैं कि, तो सबसे पहले स्क्यू हेर्मिशियन की डेफिनेशन देखते हैं। तो स्क्यू हेर्मिशियन तब होगा जब ए ट्रांसपोज का कंजुगेट नेगेटिव ऑफ ए के बराबर होगा, ठीक है। तो हम देखेंगे कि क्या ये नेगेटिव ऑफ ए के बराबर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस साइन को बाहर ले लेंगे, ठीक है। तो माइनस साइन को बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा 0 और ये -4 + i, ये हो जाएगा 4 + i और 0, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये -a के बराबर है, ठीक है। ए ट्रांसपोज का कंजुगेट -a के बराबर है। तो लास्ट ऑप्शन, द लास्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। द मैट्रिक्स ए इज स्क्यू हेर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने चारों जो ऑप्शन है उनकी डेफिनेशन चेक कर ली और साथ में इसका आंसर भी हमने पता कर लिया। स्क्यू मैट्रिक्स क्या होता है, यदि ट्रांसपोज उस ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर हो जाए तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ट्रांसपोज अगर ए के बराबर हो जाए। स्क्यू सिमेट्रिक यदि ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ ए के बराबर है, ठीक है, तब हम बोलेंगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। हेर्मिशियन कंजुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बराबर हो जाए तब, और स्क्यू हेर्मिशियन कंजुगेट ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स के बराबर हो जाए।